2017 में अगर आप वही कंपनीज उठा लें और देख लें उनकी प्रॉफिट्स देख लें और आज उनके प्रॉफिट्स देख लें, वो बढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैव ग्रोन। स्टॉक एक्सचेंज की पोर्टफोलियो की बात करूं तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट करें और कहां से स्टार्ट करें। आपकी बदौलत वो कॉन्वर्जेशंस, आपकी जैसे लोगों की बदौलत वो कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं जिससे लोग वो स्किल बिल्ड कर रहे हैं, जिससे इनकम बिल्ड हो रही है। लोग परेशान है, गैस, बिजली, टेलीफोन, गैस के बिल भरने हैं, तो आप मुझे बताइए कि सेविंग कैसे करेंगे। आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, बिजनेसमैन हो, एचआर में हो, मार्केटिंग में हो, आपने तनख्वाह कमानी है तो आपको ये आना चाहिए कि मुझे अपना पैसा कहाँ खर्च इंटेलिजेंटली लगाना चाहिए। तो मैं एक दिन मुझे हुआ जज्बाती, मैंने किताब पढ़ ली एक, तो मैंने कहा सुबह 5:30 बजे उठना चाहिए। मैंने बेगम या अम्मी को बोला नाश्ता दे दिया, बेटा गैस नहीं आ रही है। तो आप कहाँ से करोगे कि 4:30-5 बजे उठे तो गैस 6:30 बजे आती है। तो आज अगर मुश्किल वक्त भी है तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं वो एक्स्ट्रा इनकम के। तो फिर मैं ऐड करता हूँ, मेरा दोस्त बोलता है यार इस मुल्क में रहने के लिए पैसे चाहिए और यहाँ से जाने के लिए बहुत पैसे। तो वो इंसान जिसकी लिटरेसी नहीं है या स्कूल भी नहीं गया, उसको भी क्रिप्टो का पता था और वो लूना और एक कोई चीज, मेरे ख्याल में कोई कॉइन का नाम भी ले पा रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सैनन डिसोजा हैं। इनसे हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो होती हैं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज है, इंटरनेशनल बिटकॉइन है, डिफरेंट एरिया पे बात करेंगे, यानी कि हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे। को फाउंडर है इन्वेस्टर लॉन्च के और डिफरेंट एक्सपर्टीज़ है, और इसके अलावा जो इनका एक्सपीरियंस है वो फाइनेंस में बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हम इनसे डिस्कस करेंगे, हमें राइट टाइम पे कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चला इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैनन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम तहसीन भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना वो द सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग चल रहा है। तो व्हाई डिड यू बिल्ड अप द सॉफ्टवेयर कि जब सब कुछ मैनुअली कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से 500 कंपनीज है हमारे पास, इतनी ज़्यादा है भी नहीं, उसमें से भी 100 उन्होंने अलग कर दिए हैं। एंड देन क्या ज़रूरत क्या है उसकी बेसिकली हमें? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है तहसीन भाई। इन्वेस्टर्स लाउंज नाम है कंपनी का। वो एक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन स्टार्टअप है जो कि कोर्सेज और गेमिफिकेशन की मदद से लोगों को ट्रेन करती है, पाकिस्तानी को ट्रेन करती है ऑन बिल्डिंग उनकी कैपेबिलिटी ऑन कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, प्राइमरली या इन्वेस्टमेंट या मालियाती डिसीजंस के लिए। जो आपका सवाल है कि सॉफ्टवेयर बनाया क्यों किया, इनिशियली हम लोग एक B2B कंपनी थे जो कि यही सॉफ्टवेयर, इसी जैसा सॉफ्टवेयर जो है वो रिसर्च एनालिस्ट को, फंड मैनेजर्स को वगैरह को दे दे ताकि वो बेहतर से बेहतर डिसीजन कर सके। पोस्ट कोविड हमें अंदाज़ा हुआ कि डिमांड है और अब आसान है लोगों के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करना, लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत है या फुकदान है एजुकेशन का, ठीक है, और दूसरी ज़रूरत है कि आसान से आसान तरीके से लोगों तक सिग्नल्स और डेटा पहुंचाया जा सके। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 564 कंपनीज हैं कि जो लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, और उसमें से 100 टॉप कंपनीज जो हैं वो KC 100 कहलाती हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन अगर उनमें से आपने फैसला करना है कि कौन से स्टॉक्स चूज किए जाएं, तो आपने रिसर्च भी देखनी है, आपने ये भी देखना है कौन किस वक्त खरीद रहा है, मार्केट क्या है इसको समझती है, डेटा क्या है इसके पीछे, एनालिस्ट क्या कहते हैं इसको, इनके अंदर वॉल्यूम कितना है, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं। जितने ये इंडिकेटर्स को स्प्रेड आउट किया जाए उतना इंसान घबराएगा इससे। तो क्यों ना एक ऐसा इंटरफेस बनाया जाए जिसमें ये आसान तरीके से, फेसबुक की तरह ही, जैसे न्यूज़ फीड आता है आपके फेसबुक का, उस पे सारी डेवलपमेंट्स आती रहें कि इन शेयर्स में, इन कंपनीज में क्या ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या मैं इसकी तरफ देख सकूं। सो उस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए फॉर एजुकेशन एंड फॉर स्टॉक मार्केट इंटेलिजेंस ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। अच्छा, थोड़ा सा ना आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे स्टार्ट किया आपने, थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। अच्छा, जो हमारी टीम है वो 3 को-फाउंडर्स हैं। बाकर जाफरी हैं जो CEO है हमारे, उनका तजुर्बा तकरीबन 15 साल का है। ही इज़ बीन अ होस्ट फॉर PTV एज वेल, फॉर अदर बिजनेस चैनल्स। फाइनेंशियल मीडिया का, फाइनेंशियल मार्केट्स का बड़ा तगड़ा एक्सपीरियंस है उनका। हमाद हाशमी हैं जो कि CTO हैं, और आई एम वन ऑफ द को-फाउंडर्स एज वेल। मेरी जो एजुकेशन का बैकग्राउंड है वो 2013 के ग्रेजुएट हूँ मैं IBA से, फ्रॉम एंड आई हैव स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। अच्छा, फाइनेंस मुझे कोई बहुत खास पसंद नहीं आई जिस तरीके से पढ़ाई गई, ठीक। सो इसलिए जो आगे का जो मेरा तजुर्बा था, CFA करना, बहुत सारी चीज़ें करना, wasn't that interested। तो मेरी जो मास्टर्स है वो मास्टर्स है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को एज अ फुलब्राइट स्कॉलर इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेशन। ये दोनों इतने डाइवर्स हैं कि इट इज़ अलाउड मी कि जब आपने फाइनेंस पढ़ी, आपने देखी क्यों आपको पसंद नहीं आई, क्या ऐसा मसला था, क्या ड्राई थी, बोरिंग थी, एप्लीकेशन नहीं थी पाकिस्तानी मार्केट में, सारे मसले मुझे नज़र आए।
और जब मैंने उससे स्टेप आउट किया और एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन में किया, इट हैज़ अलाउड मी टू लुक बैक एंड थिंक फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, डिफरेंट लेंस के साथ, कि मैं किस तरीके से इसकी एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन को तब्दील कर सकूं कि मेरे जैसे लोग देखें। ये तो हमारे बीच में कोई आर्ग्यूमेंट या बहस है ही नहीं कि फाइनेंस एक ऑल इम्पॉर्टेंट स्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं कुछ भी कर लें, किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपका पैसे से ताल्लुक हट नहीं सकता, टूट नहीं सकता। चाहे भले आप भले बिजनेसमैन ना भी हो, फिर भी आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, बिजनेसमैन हो, एचआर में हो, मार्केटिंग में हो, आपने तनख्वाह कमानी है, तो आपको ये आना चाहिए कि मुझे अपना पैसा कहाँ इंटेलिजेंटली लगाना चाहिए। एक तो खर्च कहाँ करना चाहिए, तो वो सेविंग्स आ गए, फिर इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। तो ये तो अनडिनाइबल है कि हर पाकिस्तानी की जिंदगी में ये आएगा और बार बार आएगा। तो इसको तब्दील कैसे किया जाए? सो दैट हैज बीन माई जर्नी। B2B कंपनी से नाउ B2C कंपनी, एक एजुकेशन, प्राइमरली एजुकेशन ट्रेनिंग कंपनी। हम लोग कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, और डायरेक्ट रिटेल भी काम जो है ना हम लोगों का ऑनलाइन में भी चल रहा होता है। वो तो ठीक है, लेकिन लोग परेशान है, गैस, बिजली, टेलीफोन, गैस के बिल भरने। तो आप मुझे बताइए कि सेविंग कैसे करेंगे और कौन लोग ऐसा काम कर रहे हैं इस वक्त? अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और ये आ जाते हैं उन चीज़ों में, उन मिथ्स में, जो कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको मौका मिलता है उनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने का। बिल्कुल ऐसे वो लोग हैं जिनके घरों में ऐसे गैस के बिल आ जाते हैं, ऐसे बिजली के बिल आते हैं जिनको अगर मैं आपसे कहूँ तो उनकी कमर ही टूट जाती है। तो वो क्या ही सोचेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैं जब बात करता हूँ, बोलते हैं सर ये जो आप बात कर रहे हैं ये एक लग्जरी है, महीना ही पूरा नहीं हो रहा। अच्छा, ये पिछले समझ लें 1.25 साल में ज़्यादा था, ठीक है। वो इसलिए जो ये एक मैं तो कहता हूँ अभी ज़्यादा है, आजकल ज़्यादा है, तो ये 1.25 साल के जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो टाइम पीरियड है ना, इसमें ज़्यादा फील हुआ है, क्योंकि उसमें वो एक वक्त है जिसमें शराय महंगाई की शरह जो है वो 38% तक पहुंच गई। 22 थी, 30 टॉप जो पीक हिट की है वो 36 to 38% की है, जिसका मतलब है कि 40% आपकी जो पैसों की जो वैल्यू है वो गई, क्योंकि आपने ज़्यादा क्या ही इंक्रीज कर लिया होगा इनकम 10%। पर यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें मिलकर करनी पड़ेंगी। आज आपके चैनल पे जाते हैं, ठीक है, गेन विद तहसीन पे अगर जाते हैं तो वहाँ बात क्या हो रही है? वह बात ये हो रही है कि ये हैं वो लोग जिन्होंने एक पर्टिकुलर स्किल बिल्ड की है, जिन्होंने उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम का पाथवे खोला हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो लोग इस एक साइकिल में फंस गए हैं जिसमें उनकी इनकम नहीं बढ़ पा रही। हाँ बिल्कुल, अगर इनकम नहीं बढ़ पाएगी तो वो सेविंग्स की गुंजाइश ही नहीं बढ़ पाएगी। तो आज हमारी आपकी बदौलत वो कॉन्वर्जेशंस, आपकी जैसे लोगों की बदौलत वो कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं जिससे लोग वो स्किल बिल्ड कर रहे हैं, जिससे इनकम बिल्ड हो रही है, अवेयरनेस बिल्ड हो रही है कि थोड़ा कर सकते हैं, देयर इज अपॉर्चुनिटी। अमेज़न हो या दराज की सेलर हो या कोल्ड ईमेल हो, जितने भी मैं प्रीवियस एपिसोड आपके फॉलो करता आया हूँ, अब लोग समझ सकते हैं कि यार ये 500, 800, $1000 एक्स्ट्रा भी कमाए जा सकते हैं अगर मैं थोड़ा टाइम। ये अपॉर्चुनिटी आज से शायद 4-5 साल पहले इतनी अवेयरनेस थी नहीं। तो आज अगर मुश्किल वक्त भी हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं वो एक्स्ट्रा इनकम के। अच्छा, वो एक्स्ट्रा इनकम के अंदर आज मैं अगर आपसे पूछूंगी स्टॉक मार्केट में पैसा कितने लगाने की जरूरत है, म्यूचुअल फंड में कितना लगाने की जरूरत है, तो हो सकता है किसी का जवाब हो मैंने तो सुना है कि 15 लाख से कम फायदा ही नहीं है। चले यार, ये तो खुशी हुई है कि आपने मेरे चैनल को विजिट किया और देख कर आए सारा। मैंने ना सिर्फ आपका चैनल विजिट किया, मैंने बड़े इंटरेस्ट के साथ पूरे एपिसोड्स देखे। मे भी शायद वो फील्ड ना हो, मे भी शायद मुझे वो फिलहाल ज़रूरत ना हो कि मैं वो उन चीज़ों को देखूं, बट ये कॉन्वर्जेशन ही होना कि कोल्ड ईमेल है या दराज के सेलर्स हैं या FBA है या कोई भी और स्किल्स हैं जिससे नौजवान मुतासिर होकर एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करता है जो कहते हैं कि सर हमारे पास पैसा ही नहीं बच रहा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि करना तो है ना, बिल्ड तो करनी है। इसके बारे में शायद आगे भी बात करते हैं हम लोग। दूसरा मसला है कि सर बहुत सारे लोगों के लिए देखें जो मुतवस्सित तबके से हैं, जो मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास से बिलो हैं, उनके लिए जनरली ज़्यादा प्रॉब्लम है। शायद इन्फ्लेशन उनको हिट भी ज़्यादा करती है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन प्रॉब्ली सबसे बड़ा कंपोनेंट है। बट फॉर अ बिग सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इस एक्सपेंसेस को भी वो कॉन्वर्जेशन हमें करनी पड़ेगी कि वो एक्सपेंसेस को भी किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आज मैं अगर कंपनीज में जाता हूँ, टपाल, टेलेनॉर, लॉरियल, इन सब में जाता हूँ, 6-6 साल के तजुर्बे वाले लोग हैं, मैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ, आप अपना फ़ोन निकालें और मुझे दिखाएं कि आप अपने अखराजात ट्रैक करते हैं। सही 80 लोगों में से 2 हाथ उठते हैं। तो जिस चीज़ को आप ट्रैक ही नहीं करते
उस चीज़ को आप मेजर ही नहीं करते, उस पर क्या कंट्रोल होगा आपका कि मेरे खर्चे कहाँ हो रहे हैं। मैंने ये नहीं पूछा कि ऐप है या नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एक्सेल पे करते होंगे, पेपर पे करते होंगे, करते हैं। सही है, 100 में से 2 हाथ नहीं उठने चाहिए, नहीं करते तो ये एक प्रॉब्लम है। अब आपने आइडेंटिफाई कर ली, अब आप इसके बारे में बात करेंगे लोगों से कि सर ये ज़रूरी है, इस तरीके से ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कहाँ कहाँ खर्चे हो रहे हैं, और फिर आप करेंगे। होता ये है कि लोग महीने के एंड में बोल रहे होते हैं यार पता नहीं कहाँ पैसे चले गए, तो कॉमन है ना, पता नहीं कहाँ पैसे ही बच नहीं रहे। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, ये तो अंदाज़ा होगा जा कहाँ रहा है, ये कैसे हो सकता है कि नहीं पता। लेकिन कोच की कमी है ना तहसीन भाई। आज अब किसी से बात करें बड़ा भाई बनकर, वो ज़रूरत है लोगों को कि आप किसी से बात करें, मैं किसी से बात करूं। लोग अपने दुख या मसाइल तभी बताते हैं जब किसी के साथ कंफर्टेबल होते हैं। बिल्कुल हमारे पास सेल्समैन बहुत हैं, कोच कोई नहीं है। ये मसला रहा है पाकिस्तान का कि जब मैं देखता हूँ कि सेशन 30 मिनट का होता है, मेरी प्रेजेंटेशन 1.25 1.5 घंटा जुम्मे के दिन लोगों के सवालात ख़त्म नहीं हो रहे होते। इसका मतलब वो सारे सवालात लेकर बैठे हुए थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है वो हम ऑफलाइन कर रहे होते हैं एज इन्वेस्टर्स लाउंज। तो अभी किस तरह की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स है? जैसे ना मुझे अभी जैसा जब आप बात बता रहे थे ना, तो जनरली अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स बात करें तो उसमें ये हो रहा था कि यार ठीक है यार, अब लिखेंगे क्या, लिख के भी क्या कर लेंगे, और क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन शायद ज़्यादा है। क्योंकि इट्स सेल्फ मैं खुद भी जब कर रहा था यार, अभी किन चक्करों में पड़ रहा हूँ। क्योंकि जब सब सुबह उठते हैं, जब मैं कहता हूँ मैं बहुत अच्छे एरिया में रहता हूँ, तो जहाँ पे अगर आप मुझसे 1-1.5 साल पहले पूछेंगे ना, तो ना लाइट का मसला था, ना आपको गैस का मसला था, ना पानी का। अभी तो रिसेंट निकल परसों पानी भी बंद कर दिया। तो अब बंदा अपनी रिसोर्सेज को, मैं इसलिए भी पॉइंट कह रहा हूँ कि आप उसको कैसे गाइड करोगे। अब सुबह नहाने के लिए बैठा तो पहले रिसोर्सेज अरेंज करने में उसका टाइम जा रहा है, वो इनोवेशंस कैसे करेगा। मेरे जैसे आदमी भी सुबह बोले वो पानी, चल भाई ट्रक मंगा लेते हैं, लाइन वो पता है उन्होंने रोड डाला तो लाइन तोड़ दी। फिर गैस अगर सुबह 6 बजे अगर आप उठने की कोशिश करें मेरे, तो मैं एक दिन मुझे हुआ जज्बाती, मैंने किताब पढ़ ली एक, तो मैंने कहा सुबह 5:30 बजे उठना चाहिए। मैंने बेगम या अम्मी को बोला नाश्ता दे दिया, तो बेटा गैस नहीं आ रही है। तो आप कहाँ से करोगे कि 4:30-5 बजे उठें, तो क्योंकि गैस 6:30 बजे आती है तो आपको नाश्ता नहीं मिलेगा। तो इन मसाइल तो देखे हैं। अब आप कह रहे हैं कि ठीक है, मेरे चैनल से आपने मुझे मोटिवेट भी कर दिया कि चलें वहाँ से इनोवेशंस, लेकिन उसको टाइम को कैसे मैनेज करेगा? तो जो मुझे ज़्यादा लगता है उसका तो रिसोर्सेज मैनेज करने में टाइम चला गया ना। अगर वो कैसे एजुकेशन करेगा, आपने बोले उसमें हमने लॉन्च के सॉफ्टवेयर्स की भी अगर हम चलें इसको ऐड ऑन कर लेते हैं इसमें, तो वो कैसे ईजीली पढ़ सकता है? बिकॉज उसका कहता हूँ अटेंशन पॉइंट ही इतना डिस्टर्ब है। तो इस तरह का भी कुछ आपने उसमें डाला है? तो बहुत ही आपने जो है ना सारी चीज़ों को एक साइड में रखकर बिल्कुल कोर मसले तक आप पहुंच गए। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस कराची की अवाम बहुत एरियाज़ में एक तरीके से, अगर मैं लफ्ज़ का चुनाव शायद सही ना हो, लेकिन मफलूज हो जाती है, कहीं ना कहीं कर दी जाती है, हो क्या जाती है। मैं ये बात हो गई कि वो और बेहतर कर सकता था। जब नहीं आ रही आपके पास गैस, सर रात को 9 बजे मैं अगर पहुंच रहा हूँ अपने नौकरी से करके, तो मुझे ये कहा जा रहा है कि मेरी रोटी नहीं बन सकती, रोटी 1 घंटा पहले। ये सारी चीज़, मोबाइल छिन रहा है, पिछले 1 साल के अंदर आपने रोड का हाल देखा है। तो ये तो मसले हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी बहुत, मैं ये तो नहीं कहता कि बट एक सजेशन है, आप एक एग्जांपल ले लें। मैंने इसको इस तरीके से डील किया है कि क्या मैं इस मुल्क से फ़िलहाल मेरे माँ बाप, उनकी हेल्थ, फैमिली, उसको देखते हुए क्या मैं इस मुल्क से निकल सकता हूँ? मैं नहीं निकल सकता। लेट्स से ये मेरा है पर्सनल। फिर मैं ऐड करता हूँ, मेरा दोस्त बोलता है यार इस मुल्क में रहने के लिए पैसे चाहिए और यहाँ से जाने के लिए बहुत पैसे और लोग वो पैसा लगाने के लिए रेडी हैं। आप अगर देखें पिछले 2 साल के अंदर काफ़ी लोग गए हैं। अगर आपने ये देखें, अगर आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी बाहर है, आप, मेरा ब्रदरली एडवाइस हो कि आप बिल्कुल करें, किसी की गिल्ट में ना आए कि यार कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। लेकिन अगर आपका यहाँ लिखा हुआ है और मुझे लगता है यहाँ ही है, ठीक है, तो अब मुझे इसमें किसी ना किसी तरीके से आसानी निकालनी पड़ेगी। यही कर सकता हूँ मैं कि देखिए आज मुझे जितनी मुश्किलात हैं, हो सकता है कि अगर मेरे पास प्लान हो अगले 4 साल का कि अगर मैंने ये इनकम लेवल हिट कर ली तो इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आज मेरे पास यूपीएस के लिए थोड़ा सा मुश्किल है या जनरेटर थोड़ा मुश्किल है, वो मैं कर सकता हूँ। आज अगर मैं एक बेहतर जॉब ले लेता हूँ तो एक गाड़ी उनकी तरफ से मिल जाएगी। ये ऑप्शंस मुझे निकालने पड़ेंगे कि जो मेरी अभी करंट हालत है उस हालत को बेहतर करने के लिए मेरे पास 2 साल 3 साल का प्लान हो। उसमें मुश्किलात वही रहेंगी, फ्रस्ट्रेशन रहेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिन लोगों को सुबह और जल्दी उठना है उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कितना मुश्किल है सिर्फ सुबह उठना,
उसके अलावा अगर ये प्रॉब्लम्स ही मेरे सर पे खड़ी हो जाएं तो मेरी मोटिवेशन मर जाती है। लेकिन अगेन तहसीन भाई, बाय द वर्क दैट यू आर डूइंग, द वर्क दैट वी आर डूइंग, हमारा काम इवेंचुअली, अगर हम सारी चीजें टेक्निकल चीजें हटा दें, हमारा काम लोगों को से बात करना और लोगों को मोटिवेट करना ही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड होती है ना, बड़ा फाइनेंस में भी है, और बड़े अरसे से एक सवाल लोगों के साथ, शायद मैंने नहीं किया है सवाल, अपनी 100-150 पॉडकास्ट मैंने करी होंगी, उसमें ये था, देखें अगर आप ये प्लान भी बनाते हैं ना, आपकी जो ग्रोथ है, यहाँ पे मैं कहता हूँ इन्फ्लेशन ग्रोथ तो नहीं करेंगे, ग्रोथ आपकी 20% होती ही नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। नहीं, मैंने तकरीबन 100+ CEOs लेवल के साथ भी पॉडकास्ट कर ली, अगर मैं उनसे भी उनकी ग्रोथ पूछता हूँ तो वो कहते हैं यार होगी 20%, 10%, एंड देन जो इन्फ्लेशन रेट जो हमारा 35% और 60%, तो अगर आप प्लान भी बना लेंगे, एक CEO लेवल की भी बात कर लेते हैं और एक बिजनेसमैन या फिर एक जॉब करने वाले की बात कर लेते हैं, तो वो अगर जॉब करने वाले की भी सैलरी इंक्रीमेंट मैंने कहा चलो यार वो 25% कर लेगा, बिजनेस भी 25%, लेकिन आपकी जब इन्फ्लेशन जब 35%, 40%, और मैं तो कहता हूँ पता नहीं वो तो शायद डॉक्यूमेंटेड में 35% है, लेकिन असल तो वो 100% है। बिल्कुल सही, ठीक है, वो पता नहीं क्या चक्कर है कि, और बहुत सारे मैंने ऐसे देखे जो डॉलर में कमाने के बाद भी परेशान है, तो इतना महंगा, पता नहीं क्यों लोग बोलते सस्ता मुल्क है, लेकिन लगता नहीं है मुझे। तो वो कैसे, जो आप कह रहे हो कि प्लान बना लेंगे एग्जीक्यूशन का, एज अ फाइनेंशियल, आप फाइनेंस के हिसाब से आप उसको क्या एडवाइस करते हो, तो व्हाट एग्जैक्टली कि वो कैसे उसको कंट्रोल करें। अगर हम बिजली के बिल देखें, गैस के बिल देखें, सारी चीज़ें देखें, तो वो मुझे लगता है 100% ही बढ़ रही हैं हर साल, अगर मैं फार्मूला लगा के उसको चेक करें। देन आप कह रहे हैं उसको प्लान्स बनाएं, तो वो कैसे हम एग्जीक्यूशन करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, इन्फ्लेशन 35% टॉप हिट करिए, डॉक्यूमेंटेड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस इंसान को इन्फ्लेशन का शायद बेहतर अंदाजा हो जो कि राशन खुद करता है, या जिसकी घर वाले राशन करते हैं, वो आपको बता सकें कितना फर्क है उनके, क्योंकि वरना तो एक इवेंचुअल एक जनरल बास्केट है ना, जिसके डिफरेंस से आप इन्फ्लेशन पकड़ते हैं। बट लेट्स से आप एक इन्फ्लेशन रेट ले लेते हैं, हम लोग नॉर्मली लेते हैं 8, 9, 10% जो इन्फ्लेशन होती है डिवैल्यूएशन की वजह से। आप अगर 12, 13% भी लेते हैं, जो कि एक डिसेंट ये है कि आपके अखराजात में या इन्फ्लेशन में ओवरऑल 12% का फर्क है। आपने फिलहाल, मैंने आपसे पूछना है कि आपने अपना पैसा या अपनी सेविंग्स रखी कहाँ? अगर मैं लोगों से पूछूं, कोई बोलेगा करंट अकाउंट, कोई बोलेगा मैंने सेविंग्स में रखा हुआ है। तो अगर मेरी इन्फ्लेशन एवरेज पे 10% है, मेरा ऑन एवरेज सेविंग्स अकाउंट जो है वो 4.5-5% देता है, तो आप इन्फ्लेशन से तो वैसे ही 5% के लॉस पे ना, आप प्रिजर्व भी नहीं कर पा रहे अपनी वैल्यू ऑफ मनी, तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो आप वेल्थ बिल्ड कैसे करेंगे? तो आपने उन जगहों पे डालना होगा ना जो इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट हो। तो मैं अगला सवाल पूछूंगा, इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट अगर आपको समझ में आ गया है तो वो है क्या? वो है कौन से? एग्जैक्टली ये सवाल बनता भी यही है। बिल्कुल बनता है, और ये है भी, एग्जिस्ट करते हैं ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है ऑफ अ रिटर्न जो आपने बनाना चाहिए? अच्छा, मैं देखें इस पर लोगों का तो होता है, मेरा जो माइंडसेट है कि कम से कम 35% है तो 40% हो। अच्छा, यहाँ पर ना एक और भी आ जाते हैं कमोडिटी, जिस पे हम कहते हैं कि उसमें आपके पास डिफरेंट चीज़ें, तो फिर बंदा उस तरफ करेगा या फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे करेगा। इसको तो फिर आप ही बाइफिकेट, क्योंकि मेरे पास इतना डेटा नहीं है, तो आप ही बता सकते हैं कि कौन सा एरिया ऐसा है जिसके अंदर जो इसको ब्रेक थ्रू करता होगा। सेविंग तो खैर अब तो लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई कि अगर बैंक में रखते हैं तो डेप्रिशिएट ही हो रहा है, वो कभी भी नहीं हो। शुक्र है कि आपने ये जो एक बात की ना, एक सेंटेंस ये हर किसी के दिमाग में इम्प्रिंट होना चाहिए। ये तो अब तकरीबन मुझे लगता है अवेयरनेस आ गई है लोगों में। अब मैं लोगों से बोलना शुरू करता हूँ कि अब आ जाता है एजुकेशन का, लिटरेसी का इशू, ठीक है ना। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ना स्कूल, ना कॉलेज, ना घरों में ये कोई होता ही ना कोर्स है, ना कुछ करिकुलम में कोई इस चीज के ऊपर है। क्या आपको पता है TDR क्या है? TDR भी बैंक ऑफर करता है, उसका रेट ऊपर है, लेकिन वो पैसा आपका लॉक रखता है। क्या आपको पता है कौमी बचत स्कीम क्या होती है? नेशनल सेविंग्स, ठीक है, बहबूद है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, क्या चीज़ें होती हैं? लोगों से ये गुफ्तगू हो रही होती है। फिर हर किसी को क्या पता है? गोल्ड डॉलर कमेटी। सर, कमेटी तो नहीं हो सकता ना, इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं है ना, वो तो रखवाया, आपका नंबर आया, आपको एक साथ पैसे मिल गए। उन पैसों के साथ आपने किया क्या, उसका कुछ रिटर्न बन सकता है, वरना ये पूरी चीज कोई रिटर्न नहीं देती आपको, ठीक है। तो गोल्ड हो गया, इसमें कह सकते हैं डेप्रिसिएशन नहीं देती आपको। जब तक वो चीज रिटर्न नहीं करेगी, रिटर्न नहीं बनाती, तब तक एक तरीके से डेप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि गिर रहा है, डेली गिर रहा है। इट्स अ सेविंग्स टूल, इट्स प्रॉब्ली नॉट एन इन्वेस्टमेंट टूल, ये है।
गोल्ड बिल्कुल चढ़ा है, काफ़ी टाइम से गया है, लेकिन गोल्ड के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करता हूँ लोगों को कि ये मत सोचें कि कभी गिरा नहीं है। अगर आप चार्ट उठा के देखेंगे बहुत सारे डिप्स आए हैं गोल्ड में। तो ये जो हमारे कॉमन बात है कि सिर्फ ऊपर ही जाता है, ऐसा नहीं है। डॉलर हो गया, रियल एस्टेट लोगों को बड़ा पसंद है सर, लेकिन मेरी आपकी जो सुन रहा है उन सब की हैसियत में कितने ही प्लॉट होंगे जिसमें हम खरीद के रख सकते हैं और हम कहेंगे, प्लस उसमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें भी कब्जे का इशू होता है, फाइल का इशू आता है, ये सारी चीज़ें बस डिस्कस नहीं होता, राइट? बिल्कुल ऐसा ही। बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटी है। तो आ गई एक्विटीज़ जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं। उसमें अगर आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जिन लोगों से बात करता हूँ मैं बोलता हूँ सर मुझे 2 बैंक्स बता दें, 2 फार्मास्यूटिकल बता दें, 2 सीमेंट कंपनीज बता दें, 2 फलां बता दें, जिनके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, चार्ट पे मैं उनको नहीं बता रहा कि वो कौन सी हैं। आप बताएं कि आज शार्क टैंक पे अगर आप बैठे होते तो इन 2 में से कौन कौन चूज करते, या 2022-21 में क्या चूज करते। लगभग वो सारे लोग वही नाम लेते हैं जिन्होंने आज बहुत ही अच्छे रिटर्न बना के दिए। ये मैं उनको एंड में बताता हूं कि ये हैं वो बैंक्स। उससे होता ये है, या ये वो फार्मा है, इसे कि उनमें कॉन्फिडेंस हो जाता है, यार जब मुझे पता था, मैं आज भी देख सकता हूं कि इसमें बनता है, मैंने पैसे क्यों नहीं लगाए इस पे। फिर वो कॉन्वर्सेशन ज़्यादा आसान हो जाती है, वरना वो इसी चीज़ में फंसे रहते हैं, सर ये बहुत मुश्किल है, पैसे नहीं बनते, ये मिथ्स हैं। शायद इसके बारे में हम और भी बात कर सकते हैं आगे जाते हुए, लेकिन ये ऑप्शंस ही लोगों को मालूम होना कि अच्छा ये भी हैं, इसमें मेरा टैक्स बच सकता है। जैसे आज से 4-5 साल तक जो रुझान था वो ये था कि म्यूचुअल फंड्स फॉर एग्जांपल, आपने पैसे डाले अपने, उस पर रिटर्न बनता है, लेट्स से रिटर्न बनता है उसका। उसमें एक और फायदा भी था, उसमें टैक्स रिबेट था। आपने म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेट लिया, आपने HR या फाइनेंस को सर्टिफिकेट दे दिया, उन्होंने आपका मंथ का जो इनकम टैक्स है वो कम कर दिया, बच गए आपके पैसे। मेरे अगर 23,000 रुपये पर महीना कट रहा था इनकम टैक्स में, आज 10,000 रुपये, 13,000 रुपये पर महीना बच रहा है। किस बेसिस पे मैंने सर्टिफिकेट उठा के उनको दे दिया, भाई मैंने किया हुआ था, आप लोगों को शायद पता नहीं था, ये ले लें, आज से कम काटना शुरू। ये एक फैसिलिटी थी। ये फैसिलिटी कितने लोगों को पता है? नहीं पता थी। आज पता है तो आज अपने पास HR के पास चले आए। आज वो फैसिलिटी शायद वॉलंटरी पेंशन स्कीम एक तरीक़ेकार है इन्वेस्ट करने का रिटायरमेंट के लिए, उसमें ये मौजूद है। तो अगर लोग फ़ायदा इसका उठाना चाहते हैं, इस चीज़ को समझें कि ये काम कैसे करती है और टैक्स रिबेट का फ़ायदा उठाएं। लेकिन अभी वो सवाल तो एग्जिस्ट करता है, वो तो नहीं आया जवाब, जिसमें हमने कहा था कि 35% से ज़्यादा हम सेव करें, तो आप इसको स्टॉक एक्सचेंज में कह रहे हैं कि उसी में ज़्यादा 35% से ज़्यादा है। देखिए तीन जो तो जहाँ तक मुझे याद है जो इन्फ्लेशन बीट करते आए हैं ऑन एवरेज, ये जो 3 इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, वो प्रॉबेबली होगा गोल्ड, एक्विटीज़ और रियल एस्टेट, जो मुझे यहाँ तक याद है। इसके अलावा जितने भी फिक्स्ड इनकम है ना, वो इन्फ्लेशन से थोड़ा कम ही डिलीवर किया है उन्होंने। तो ये 3 वो हैं आपके पास ऑप्शंस, एवेन्यूज। ये मैं नहीं कह रहा कि 100% दिन में लगाना चाहिए, क्योंकि आपको फिक्स रिटर्न भी चाहिए। फिर कुछ लोगों को फिक्स रिटर्न से इशू आता है। पोर्टफोलियो डेवलपमेंट की बात है ना, आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं अपना। आप यंग हैं, आप शायद रिस्की चीज़ों में, जिसमें रिस्क ज़्यादा होगा उसमें रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, तो आप एक्विटीज में ज़्यादा। यंग की बात करें तो यंग से सारा बिटकॉइन में जाएगा, वो तो एक अलग ही ये तो एक अलग ही चैलेंज है हमारे पास। वो बाहर ही पैसा जाएगा। वो प्रॉब्लम ये है कि वो बाहर पैसा जाए, यहाँ पे आए। यहाँ कहा जाता है कि 9 से 11 मिलियन अकाउंट्स खोले। अब कुछ यहाँ पाकिस्तान में 11 मिलियन, समझे आप, छोटा एक नंबर ले लेते हैं, ये बहुत एग्जैजरेटेड फिगर है, 5 मिलियन, 50 लाख। 50 लाख क्रिप्टो में खुले। स्टॉक एक्सचेंज में आज 3,30,000 होंगे। ठीक है ना। एक चीज सालों से डेकेड से एग्जिस्ट कर चुकी है, एक चीज को शायद 5 साल भी नहीं हुए। हाँ नहीं, टाइम तो खैर 10-15 साल हो गए, लेकिन वो भी उसकी अवेयरनेस ज़्यादा है, उसकी यहाँ पे पॉपुलैरिटी तो 5 साल में एजुकेशन उसकी ज़्यादा इस वजह से। अच्छा मैं कहूँगा उसकी ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक साथ लगा हुआ है, तो मोमेंटम क्रिएट हुआ। एक दूसरा, उसके अंदर घुसना आसान था। 2, लेकिन उसने एक चीज़ सर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, और शायद यही उसका ल्योर भी था। तीसरी चीज़ ये भी था कि सर बहुत से लोगों का किसी भी किस्म का पैसा हो, वहाँ पूछताछ नहीं थी ना, बाहर का था, आपने डाल दिए, कुछ मसला नहीं। बट उसकी रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन थी, आप ये उठाएं, आप ये कॉलेज वॉलेज से नहीं उठाएं, आप उठाएं चाय वाले से। मेरे जो चाय वाला है आलमगीर पे, अगर हम बादराबाद पे बैठते हैं, वो उसने मुझसे पूछा कि सर भाई
कहाँ काम करते हो तुम? तो मैंने बोला ये है स्टॉक एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन एजुकेशन पे। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक क्या हो? क्रिप्टो। हाँ, तो वो इंसान जिसकी लिटरेसी नहीं है या स्कूल भी नहीं गया, उसको भी क्रिप्टो का पता था, और वो लूना और एक कोई चीज़, मेरे ख्याल में कोई कॉइन का नाम भी ले पा रहा था। मैंने बोला इसने अंग्रेजी भी पूरी नहीं की हुई और उसको क्रिप्टो के बारे में पता है, शेयर्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि उसने देखा होगा बहुत सारी टेबलों पे इसकी बात हो रही थी। वो इसलिए हो रही थी क्योंकि कोई बोलता था इसमें 200% बनाए, 80% बनाए, 90% बनाए। ये हो गई तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन खराब हो गई आपकी कि 100% भी बनता है और बड़ा आराम से बनता है। और ये बड़ा गलत है कि आपकी एक्सपेक्टेशन मतलब बिल्ड हो गई तो फिर आप अब किसी को मैं बोलूँ ना कि सर स्टॉक मार्केट में अगर डिसिप्लिन तरीके से काम करें तो ऑन एवरेज आप 18 से 22% बना सकते हैं। 22 का क्या करूंगा मैं? बोलूँगा सर जो महंगाई की शरह है वो 12 है, आप 10% ऊपर बना रहे हैं डिसिप्लिन तरीके से उन चीज़ों से जो आप फिजिकली देख सकते हैं, जिनकी आप स्टोरी फॉलो कर सकते। बिजनेस आज इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा था 21-21.5%, आप किसी बिजनेसमैन से पूछें कि आप नया पैसा क्यों नहीं लगा रहे, बोले यार रिस्क फ्री इतना तो मिल रहा है। इसका मतलब बिजनेस वाले की एक्सपेक्टेशन शायद 22 से 30% है। आपको ये अगर मिल रहा है तो क्या बुरा है। लेकिन खैर क्रिप्टो ने 70-80% जब किया, प्रॉब्लम ये थी 24 घंटे की मार्केट थी। ये कोई नहीं बता रहा था कि उनके कितने सेविंग उड़ी, कितनी गाड़ियां बिकी। अगर आप 100 लोगों से अलग से पूछेंगे ना बनाया कितना, शायद ही आपको 5 लोग मिलेंगे जिन्होंने वाकई पैसा बनाया है, बाकियों ने पैसा खोया ही है। वो होता है इसमें यही है कि एक की जेब से निकलता है तो दूसरे की जेब में जाता है। इसमें तो पूरा क्योंकि उसमें कोई मैकेनिज्म तो है नहीं, या कोई पीछे कंपनीज काम नहीं कर रही है। आई थिंक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो अभी भी हैं, जिनको मैं जानता हूँ यूएस के, तो वो भी अभी भी नहीं करते हैं। कहते हैं यार क्योंकि पीछे कोई मैकेनिज्म या कोई हरकत नहीं है उसके अंदर। मतलब एक तो एक हवा का सिस्टम है। मैं ज़्यादा उस पर नेगेटिव नहीं हूँ ना मैं पॉजिटिव हूँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि पीछे कोई चीज़ चल रही नहीं है। ठीक है, वो बढ़ रहा है, यहाँ पे फैक्ट्रीज काम कर रही हैं, उसका प्रॉफिट आता है एकदम प्रॉपर, उसकी शीट्स होती हैं। चले मैं कहता हूँ प्रॉफिट नहीं भी आ रहा है कि डिविडेंड नहीं मिला है एकदम, लेकिन उस पर इतने सारे लोगों ने काम तो किया ना कुछ मुल्क में तो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। आज मैं अगर आपसे पूछूं कि वो मुझे 5 फैमिलीज बता दें जो कंपनीज चला रही हैं, जिनके बारे में आप बोलेंगे कि इन फैमिलीज पे मुझे भरोसा है, ठीक है, आप बता सकते हैं। अब उन फैमिलीज की कंपनीज कौन सी हैं, उन फैमिलीज का आप उस कंपनी का आप 10 साल का डेटा निकाल सकते हैं। उस कंपनीज के बारे में आप 10 लोगों की रिकमेंडेशन निकाल सकते हैं, कौन कितना बोल रहा है कि कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, उन फैमिलीज उन कंपनीज का अगर आप शारा फैसल का ही चक्कर लगा लें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या चल रहा है उनमें। अगर मैं आपसे पूछूं बगैर ये कि पहले तो मैं बड़ा क्लियर कर दूं लोगों को कि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन है, लेकिन मैं ये एग्जांपल्स यूज करता हूं। किसको नहीं लग रहा था पिछले 4 साल में, कोविड से पहले, अगर मैं आपसे पूछूं क्या प्रॉब्लम थी ये सोचने में कि मीज़ान बैंक की स्टोरी अच्छी है या बुरी है, साजगार इंजीनियरिंग जो रिक्शे बनाता है, जो हवाल गाड़ी बनाता है, उसकी स्टोरी अच्छी है या बुरी है, हेलियन जो कि जीएसके थी उसकी स्टोरी अच्छी है बुरी है, एबट, फौजी फर्टिलाइजर, इनमें से अच्छे खासे ब्रांड्स आप अपने अराउंड देख सकते हैं। अगर मैं सर मीज़ान की आपको एग्जांपल दे दूं, मीज़ान बैंक फॉर एग्जांपल, मैं बोलता हूँ वो स्टोरी जो है वो रेजोनेट करती है मासेस के साथ, रिलीजियसली अलाइंड है। आप उसकी ऐप देख सकते हैं, आपको पता है उसके ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, आप उसको पता है उसकी डिपॉजिट्स हैं। ये ही इंफॉर्मेशन आपके लिए सिग्नल का जरिया होना चाहिए था। इस कंपनी का मैं देखूं तो सही कर कैसे रही है। अब आपने अपनी स्टडी की और देख लिया, साजगार है, फार्मा को रिसेंटली एक अलाउ किया था, एक तो डिसेंट्रलाइज हो गई थी ड्रैप, दूसरा अलाउ किया था कि आप अपनी प्राइसेस बढ़ा सकते हैं 20% और 14% आई थिंक एसेंशियल पे ऊपर मेरे ख्याल में। जब आपको अंदाजा है कि जिस चीज़ ये बिकनी है अब इसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, ठीक है, तो इनकी हर कंपनी को देखने का तरीका क्या है। आज तहसीन भाई की अगर कंपनी है, मैं तहसीन भाई कंपनी पैसे कब लगाऊंगा, जब मुझे लगेगा कि तहसीन भाई के आगे एक तो इनोवेशन आगे विच शोज के आगे आने वाली उनकी प्रॉफिट की पोटेंशियल कैसी है। दूसरा ये है कि तहसीन भाई एज अ पर्सन या उनकी टीम की हिस्ट्री कैसी है। दूसरा उनकी अर्निंग्स की हिस्ट्री क्या है, उनकी प्रॉफिट की हिस्ट्री क्या है, उनकी प्रॉफिट डिलीवर करने की कैपेबिलिटी क्या है, वो तो मुझे नजर आती है ना। अगर वो मेरे लिए क्लियर है कि यार बनता तो है, इनकी सेल्स भी बढ़ रही है, इनकी प्रॉफिट्स भी बढ़ रही हैं, ये मार्केट लीडर भी हैं, इनकी स्टोरी भी अच्छी है, तो क्या मैं इनके ऊपर एक बेट ले सकता हूं? क्या मैं इस बिजनेस के की स्मॉल अमाउंट में हिस्सेदारी के अंदर मेरे लिए फायदेमंद है ये अपॉर्चुनिटी या नहीं? आई डोंट थिंक दैट इज टू बिग ऑफ इशू
टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अगर सही तरीके से समझाया जाए। अच्छा, इस पे कहते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ से स्टार्ट करें, जहाँ एक अच्छा हम पोर्टफोलियो भी थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा अगर किसी को नहीं पता कि पोर्टफोलियो एग्जैक्टली उसका मतलब क्या होता है, तो कैसे अगर हम प्रॉपर मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ही पोर्टफोलियो बनाए। अगर इन टर्म्स ऑफ उस पर देखेंगे इंसान में, तो अगर वो बिटकॉइन में भी कर रहा है तो उसका तो ये पोर्टफोलियो हो जाएगा, लेकिन अभी मैं स्टॉक एक्सचेंज की पोर्टफोलियो की बात करूँ तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, इसको अगेन एडवाइस नहीं समझेगा, बट मैं आपको एक अप्रोच बता सकता हूँ ज़रूर। आप यंग हैं, अगर आप, सो इट विल डिपेंड ऑन कि आपकी एज क्या है, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है और आपके गोल्स क्या हैं टेक्निकली, और आपकी पर्सनैलिटी भी वैसे ही। कुछ लोगों को मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता ज़्यादा रिस्क लेना, क्योंकि वो इतने घबरा जाते हैं जब ऊपर नीचे देखेंगे, राइट। मैं पता है, मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने 2021 में जब 27,000 पॉइंट्स, अभी तो मैंने देखा सुबह 1 लाख थे, मैं आया था 9,000 पे जब शिफ्ट हुई थी कोविड के टाइम पे, 27,000 पे पहुंची, 35,000 में पहुंची, और मैं एग्जिट नहीं है, मतलब मैंने उस पर पड़े हुए कुछ पैसे, पर मैंने उसको निकाले नहीं, और मैंने कहा दान करो भाई इसको। तो मैंने देखा मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था यार। बिल्कुल ऐसा ही है। और सुबह देख रहा हूँ मैं तो मेरी तबीयत अजीब, खुश हो रहा हूँ, शाम में एकदम तबीयत यार ये नीचे क्यों आ गए। अब वो हालांकि मैंने लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ये नहीं कहता कि शॉर्ट टर्म में होता, पर साइकोलॉजिकली यार बंदा देखता है, अभी 1 हफ्ते के बाद भी देखिएगा। तो मैंने सारे प्रोफाइल्स मैंने अभी तो डिलीट ही मार दिए, मैं उसकी इमेज भी डिलीट कर देता हूँ मतलब है मुझे मत बताओ, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैं इंडेक्सिंग पॉइंट ज़रूर देखता हूँ कि आज कितने इंडेक्स पे पहुँच गया है वो, क्योंकि वो शायद शौक है, लेकिन मैंने कहा ये नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूँ उन लोगों के लिए मैं एडवाइस देता हूँ कि जो सुबह शाम देखेंगे वो तो भाग जाए यहाँ से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की आपने, और मैं भी भाग गया भाई, मैं भी नहीं करता। दूसरे उन लोगों का देखें, जैसे भाई अगर आपका कोर धंधा या कोर काम कुछ और है, आप स्किल किसी और चीज़ में बिल्ड कर रहे हैं, आपको मेहनत करनी है अपनी जॉब के अलावा भी कुछ नए सर्टिफिकेशन वगैरह करने में, इसमें मैं अगर आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग पे लगा दूँ, आप ना सिर्फ ब्लड प्रेशर की सफ़र करेंगे, आपकी वो जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी रुक जाएगी, क्योंकि वो आपने खोला, आपने 3-4 लाइनें पढ़ी और आपको पॉपअप आया, नोटिफिकेशन आया कि मार्केट डाउन है, अब आपने देखना शुरू कर दिया मेरे पोर्टफोलियो के साथ क्या हुआ, मेरे पोर्टफोलियो। अब हो ही नहीं सकता कि 15 मिनट के अंदर अंदर आप वापस आ जाएं और आप फिर से पढ़ना शुरू कर दें और अपने काम, नहीं हो सकता। आपके रिश्ते, आपकी दोस्तियां, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी अगर आपको लगता है कि वो इम्पैक्ट आपको मुतासिर करेगा। हाँ, यानी कि इमोशंस जिसके कंट्रोल नहीं है वो दूर रहे भाई। तो हम फॉर एग्जाम्पल हमारा कोर इन्वेस्टर्स लाउंज में प्रोडक्ट जो अब सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो क्या है, वो एक बूट कैंप है। 10 हफ्तों के लिए एवरी वीकेंड स्टॉक मार्केट की, इन्वेस्टिंग की एक तरीके से समझ लें ट्यूशन होती है, क्योंकि हमें, आपने जैसे बोला ना इवॉल्व कैसे करेगी, लोगों के पास टाइम नहीं, हर चीज़ है, हमने लोगों की सुनना शुरू कर दी। उन्होंने बोला देखें भाई, रिकॉर्डेड कोर्सेज आपके बहुत अच्छे होंगे, डेटा आपका बहुत अच्छा होगा, मुझे सामने बंदा चाहिए जो मुझे सिखाए, मुझे बताए कि मैं गलती है। तो हमने इन्वेस्टमेंट बूट कैंप किया, आज से माशाल्लाह 300+ लोग गुजर चुके हैं, हॉट सेलिंग बूट कैंप है। उसमें कहते क्या है, उसमें एक सेशन तो सिर्फ ये होता है टू एनालाइज कि आप अपने इमोशंस पे काबू कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हमने रियलाइज कर लिया है पूरी दुनिया में एक कॉमन चीज़ है कि अगर ये आपके लिए एसेट क्लास नहीं है, अगर आपकी टेम्परामेंट या पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, ना घुसे, go for safer options, go for mutual funds। अब म्यूचुअल फंड्स में आपने फॉर एग्जांपल पैसे कर लिए ना, म्यूचुअल फंड्स तो एक फंड मैनेजर है जो आपको पैसे एक जगह लगाता है। अब चाहे ऊपर हो नीचे हो कुछ भी हो, एटलीस्ट आप अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन नहीं देखेंगे, नहीं। आप लाल पीला हरा नहीं देखेंगे, क्योंकि आप उस फंड मैनेजर को कॉल करके बोल ही नहीं सकते सर मेरा जो माल है ना वो बेच दें, कर ही नहीं सकते, उसकी एक मैंडेट है वो करेगा। ट्रेडिंग में आपको डिसिप्लिन होना, आपको ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है, लेकिन आप मुझे खुद बताएं, एक मार्केट जो 9, 9:15 बजे खुलती है, 3:30 बजे एक तरीके से बंद होती है, वर्सेस जो क्रिप्टो है जो 24 घंटे चलती है, जो बंदा वहाँ कर सकता है उसका तो मुझे लगता है कि वो यहाँ ईजिली अपने इमोशंस को मैनेज करते हुए लेके चल सकता है। सो उन लोगों के लिए तो क्लियर कट है कि देखें, कम टूवर्ड्स अ मोर रेजिलिएंट मार्केट, जिसकी फंडामेंटल्स हों, जिसके ऊपर आपका डेटा ज़्यादा हो, क्योंकि वो सट्टा ना करें। उसकी टेक्नोलॉजी से मुझे कोई इशू नहीं है, बिटकॉइन वगैरह ये सारी चीज़ें ब्लॉकचेन से, बट वो चीज़ें हैं जिस पे आप लगा रहे हैं जस्ट बिकॉज आपके दोस्त ने बोला मैंने इससे सिटी निकलवा ली थी 2 लाख रुपए, बस वही। आपने पोर्टफोलियो की बात की, मैं उस पर आ जाता हूँ क्योंकि सवाल आपका वो था। पोर्टफोलियो में अगर आपने, प्लीज़ अगेन एडवाइस नहीं समझेगा, लेकिन अगर आपके पास लेट्स से करोड़ रुपए हैं भाई, और यार 50 लाख रुपए में 10 लाख रुपए जो भी हैं, आपने उसका 1, 2, 3% अगर लगाना है, क्योंकि वो वाले पैसे हैं जो अगर जल भी जाते हैं आपके सामने
तो आपको शायद पसीना भी ना आए, तो आपको एक रात की नींद में भी मसला ना हो, तो आप लगा लें ऐसी जगह पे। ये मेरा पर्सनल एक अप्रोच है। बाकी उस जगह लगाएं जिसकी स्टोरी और जिसकी नंबर्स आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इफ यू आर यंग, यू कैन टेक अ लिटिल बिट मोर रिस्क। एक्विटीज कैन फॉर्म अ लिटिल बिट मोर ऑफ योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज कि आपने टोटल की जो आपकी सेविंग्स है और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किन किन जगहों पे लगाया हुआ है। बाकी आप ये जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जिनका मैंने मेंशन किया था, आप TDRs देख सकते हैं, आप नेशनल सेविंग्स देख सकते हैं, PIBs, T-bills, वो पैसा जो गवर्नमेंट को लेंड किया जाता है। T-bills हमारे यहाँ है। अच्छा, T-bills जो है आप वैसे खरीद सकते हैं, एक IPS अकाउंट होता है वो आप खुलवा सकते हैं। ये अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो T-bills का एक्सपोजर या PIBs, जो कि पाकिस्तान T-bills इज ट्रेजरी बिल्स, PIBs आर पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ये सुकूक्स हैं जो इस्लामिक हैं, ये सारे रिटर्निंग देते हैं, फिक्स देते हैं, सारे गवर्नमेंट को हैं, ठीक है। अब इनका एक्सपोजर आप या तो खुद ले लें या फिर म्यूचुअल फंड के मनी मार्केट या इनकम फंड या इन फंड्स के थ्रू ले लें वो एक्सपोजर। हाँ, और उनकी वेबसाइट पे भी बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत लेकिन ये मालूम होना कि ये हैं क्या, करते क्या हैं, क्या रिटर्न देते हैं और किन व्हीकल्स के थ्रू मैं इनको खरीद सकता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये आप अपने बैंक को कहेंगे तो बैंक भी आपका एक अकाउंट होता है, खरीदवा सकता है। बट हम लोगों को अब समझ में आ गए कि लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ना लेके जाएं, क्योंकि और भाग जाएंगे। लोगों को बता देंगे मौके क्या हैं और उनको उन तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता क्या है, ये मैं आपके सामने रख सकता हूँ। नहीं, अब तो बहुत आसान हो गया, पहले तो बहुत कॉम्प्लिकेशन थी। अब तो मेरे ख्याल है CDC के अकाउंट भी ऑनलाइन ही खुल जाते हैं, जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने खुद भी ट्राई किया था कोविड के टाइम पे, तो मुझे भी आई डिड ट्राइड इन 2010 में मैंने ट्राई किया, तो उस वक्त तो पता नहीं क्या डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशन, लेकिन वो मैंने कोविड में ट्राई किया था, ऑनलाइन ही उन्होंने मुझे सारा। और अभी मेरे ख्याल ऑनलाइन है, जिसमें हमने कहा ना फ़ोन करके भेज दो, तो आई थिंक मैंने तो खुद सिस्टम से ही भेज दिए थे कुछ। वो ऑनलाइन मेरे पास पोर्टल था, नॉट श्योर वो किस कंपनी का था, पर वो मैंने ऑनलाइन ही भेज दिया। ये जो पूरी चेंज आएगी ना, इस वजह से हम B2B कंपनी से B2C कंपनी बने, क्योंकि अब ये वाली जो चीज़ थी ये हमें पहले बहुत रोकती थी कि जब इंसान को पता हो कि ये मेरा करना ही इतना मुश्किल है, मुझे 21 सिग्नेचर की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, इसके लिए ज़रूरत है, मुझे इस बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं करते थे, नहीं थे। अब ये चीज़ें हट गई हैं, तो ये आसान है। सहूलत सरमायाकारी का भी आई थिंक अकाउंट है जो कि एक्सचेंज में खुलता है। आई थिंक 8 लाख रुपए तक जो अगर आपकी टोटल आपने ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए तो कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना आसान किया हुआ है कि NIC ऐप भेज दें और 1-2 और डॉक्यूमेंट्स भेज दें और स्टार्ट करें सर, कोई मसला नहीं। म्यूचुअल फंड खोलने में आज अगर इमलाक पे चले आए, बहुत सारे CDC का अपना प्रोडक्ट है इमलाक, जिसके अंदर मुख्तलिफ म्यूचुअल फंड्स आप खरीद लाइव उनकी पोर्टल मैंने उनको भी रिसेंटली देखा था। मैं जो भी पेमेंट करता हूँ तो मैं ऑनलाइन ही पेमेंट करता हूँ, मुझे कोई बैंक के थ्रू भी नहीं, डायरेक्ट अपने बैंक से उनके बैंक में अकाउंट, बहुत आसान है। काफ़ी चीज़ें इस हिसाब से आसान हो गई। बस जो बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट लिटरेसी है उस पर काम करना जरूरी है कि ये चीज़ें आपने आसान तो कर दी हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करना लोगों को पीछे पता होना चाहिए मैं किस चीज़ में हाथ डाल रहा हूँ। असल में वो आपने कहा था ना वो चाय वाले की कि उसका माइंडसेट पे 200% है, तो वो अब उसको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं 20-22% को। और आई थिंक 1 लाख के ऊपर, मैंने आपके आने से पहले थोड़ा देख रहा था, 1 लाख के ऊपर चले गए, तो मेरे नहीं ख्याल कि वो फिर तो बहुत बड़ी, इस साल का कितना % दे रहा है? आई थिंक ज़्यादा दे रहा है 35। मेरे ख्याल में पिछले 17-18 महीनों में, आई एम नॉट श्योर, आई माइट बी गेटिंग दिस रॉन्ग, बट 150% दे चुकी है। 150%। देखिए ना, आज से 17-18 महीने पहले चले आए तो क्या होता, 40,000 पे इंडेक्स थी, आज लाख पे दे गई 150। कभी शक होता है आर्टिफिशियल तो नहीं कर दिए, काम तो हो नहीं रहा मुल्क के अंदर। अच्छा, काम हो रहा है, मकसद ये 2017 में, ये मैं आपकी, अच्छा है आपने ये सवाल उठाया, 2017 में यही मार्केट 52 या 53,000 पे थी। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने आवाज़ लगाई कि 60, 70, 80। 2017 में आज अगर आप वही कंपनीज उठा लें और देख लें उनकी प्रॉफिट्स देख लें और आज उनके प्रॉफिट्स देख लें, वो बढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैव ग्रोन, ठीक है। उस वक्त के हिसाब से मार्केट अपने एवरेज की हिसाब से ज़्यादा थी। आज अभी भी गुंजाइश है मार्केट को ऊपर बढ़ने में, बट हाँ, जिस लेवल पे मार्केट आई हुई है उस पे आपको यू विल हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ये है बहुत बहुत ऊपर लगती है मुझे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है तहसीन भाई, मैं लोगों से ये पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ आज लाख पे आज ये बात कर रहे हैं आप कि मार्केट बहुत ऊपर है, अब मुझे डर है, ठीक है। तो 80,000 पे आप कहाँ थे, 90 पे कहाँ थे, 70 पे कहाँ थे, 60 पे कहाँ थे, 40 पे कहाँ थे?
ये उस वक्त पता ही नहीं था ना, ये प्रॉब्लम है। तो मैं वो, अगर लेट से मार्केट करेक्ट भी होती है 10,000 पॉइंट, 8,000 पॉइंट, 12,000 पॉइंट, या मार्केट का मुझे लगता है कि 1.5 लाख का पोटेंशियल है, इन एनी केस मुझे लोगों को बताना पड़ेगा, सर आप हर साल आके मुझसे ये नहीं कह सकते कि मुझे मार्केट महंगी लगती है या मुझे मार्केट ऊपर लगती है, क्योंकि जहां मार्केट में गुंजाइश है और ईजिली अंडरस्टैंडेबल, आसान है पिक करना की गुंजाइश कितनी है, तो वो मौका है आपके लिए, वो अपॉर्चुनिटी है पैसे बनाने का। और अगर आप स्टेबल, अच्छे, डिसिप्लिन तरीके से करेंगे, क्यों नहीं। आज डिविडेंड कंपनीज की क्यों नहीं बात करते हैं, मतलब उन कंपनीज क्यों नहीं बात करते जो डिविडेंड्स अच्छे देते हैं, लोग नहीं भूल जाते हैं। लोग इसी के चक्कर में होते हैं कि यार फला वीविंग, फला स्पिनिंग, फला ये, फला वो, उसका अगर उनको नज़र आता है कि वॉल्यूम है इसमें, तो वो ये देखते ही नहीं कि वो कंपनी पीछे है क्या, पैसे भी बनाती है, डिफॉल्टर तो नहीं है। ये तो चीज़ आप इससे तो दूर हो जाओ ना। दूसरी कंपनीज में क्यों नहीं, स्लो है सर, अरे स्लो है तो वो डिविडेंड भी दे रही है, आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी दे रही है, उसका आपको पता है कि काम कितना हो रहा है, 15-20 साल से है, हर चीज़ है। उसको छोड़ के आप किसके पीछे लगे, सर ये मुझे, मैं आपको लोकल ज़बान में बताता हूँ, सर ये मुझे तारिक भाई ने बोला था ये आइटम चलेगा। ये है ना, ये आपने जुमला सुना हुआ है, ये आइटम चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इसके पीछे रफीक भाई हैं। ये कौन सा तरीकेकार है। तो कल को जब आप मुझे बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, तो मैं बोलूँगा अगर इन रूल्स के तहत खेलेंगे तो बिल्कुल सट्टा है। वो कंपनी रेवेन्यू नहीं बना रही, वो कंपनी का पीछे किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे नकली नोट निकाला हुआ है कि ये काम में घुस रही है, छतें फाड़ देगी, रॉकेट है ये कंपनी। तो इसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते रहे तो फिर आप मेरी तरफ या किसी की तरफ भी आप आके आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो सट्टा। इसमें एक चीज़ और ऐड करी जिसमें हमने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज सट्टा है, जिसमें हमने एक बताया, इसमें एक और थे जो मुझे आई डिड ट्राइड एडजस्ट, मैं बताना नहीं चाहता कि मैंने फ़ायदा उठाया नुकसान। तो वो एक ब्रोकर साहब आ गए थे, उन्होंने कहा था 10 लाख मेरे प्रोफाइल पे आप दे दें और मैं आपको 21% का पोर्टफोलियो बना के दे दूँगा। वो कुछ इस तरह, मतलब 21% का मतलब प्रॉफिट बना के दूंगा, और जो प्रॉफिट जैसे 10 लाख का प्रोफाइल है वो सुबह शाम खेलते थे उसमें कुछ, अब वो 10 लाख 30,000 हो जाते थे या 10 लाख 70,000 होते, उधर 70 निकालने, फिर मैं अब 10 से मेहनत करूँगा। ये रिटेल उस वक्त था 2021 में, मैंने खुद भी ट्राई किया। तो इस पर क्या आपका फीडबैक है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए पहले तो समझ लो ब्रोकर कमाता कैसे। ब्रोकर कमाता है कमीशन से। कमीशन कब बनता है, जब आप खरीदते हैं और बेचते हैं। तो मुझे बताएं, अगर आपका काम तहसीन भाई खरीदना और बेचने पे पैसा बनाना हो तो आपको मेरे प्रॉफिट से क्या मतलब होगा? नहीं होगा ना, मतलब नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई मॉडल पाकिस्तान में एग्जिस्ट वैसे नहीं करता ट्रेडिंग में कि जहाँ मैं बोलूँ तहसीन भाई मैं आपके पैसे संभाल रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, मैं आपको 70% बना के दूंगा, 30 मैं रखूँगा, 40 आप रखें। सही है नहीं? तो ट्रेडिंग में बनता है, कमीशन बैठता है। तो ये मॉडल थोड़ा सा आप समझ रहे हैं कि ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि आपके पोर्टफोलियो में से ज़्यादा खरीदा और बेचा जाए, या फिर किसी मकसद के लिए खरीदा। ऐसे होंगे जो लोग जो बोल रहे होंगे मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर लेता हूँ और ये पैसे बना के, बट उनकी प्रोफाइल क्या है, उनका रिकॉर्ड क्या है, वो आउट नहीं होगा, क्योंकि ये मॉडल पब्लिक नहीं है। तो आई वुड बी कंसर्न। मेरा मकसद लोगों को आज, मेरी कंपनी का मकसद ही यही है समझाने का कि देखिए आगे पीछे आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। और क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत एक्टिवली ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में और काम है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी। हाँ, हद तक कि आपको टेक्निकल एनालिसिस इतनी हद तक से समझनी पड़ेगी कि जहाँ आपको समझ में आ गया कि ये मुझे मार्केट बता रही है कि यार यहाँ से आप निकल जाओ, इस शेयर में आ जाओ, इस शेयर से निकल जाओ, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है। ये बेसिक्स तो वैसे भी आने चाहिए, क्योंकि कल आपने क्रिप्टो में करना है, कमोडिटीज़ में करना है, फॉरेक्स में करना है, चार्ट्स हुई हैं, तो ये तो स्किल है। ये स्किल तो आपको वैसे ही आनी चाहिए। इसके अलावा 5-6 अगर चीज़ें अगर आपको आती हैं वो आपको हेल्प ही करेंगी, लेकिन किसी और पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना ट्रेडिंग में, ये आई वुड डिस्करेज। आपको करना है तो कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स, डिपेंड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप कर सकते हैं। किसी को इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन चाहिए अबाउट म्यूचुअल फंड्स, हैप्पी टू हेल्प। अच्छा सरन, मैं बात कर रहा था, मैं तो कहता हूँ कि जो भी अगर कोई, जैसे आपने देखा होगा आजकल शार्क टैंक का सिलसिला चला है, तो मैं उसको कहता हूँ कि कुछ भले वो 1000 से लेके 10,000 रुपये का पहले एक स्टॉक एक्सचेंज में कुछ इन्वेस्टमेंट करें। अब उसकी वजह क्या है, अब मुझे बताइएगा कि इधर ये राइट है रॉन्ग है। क्योंकि जब वो उनके प्रोफाइल पड़ेगा ना कि कितनी सेल्स आई है, कितनी उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है, कहाँ उसका लॉस क्या है। बिकॉज आई डिड ट्राइड मैंने यूएस में नैस्डैक पे भी अकाउंट खोला था, तो मुझे उससे आइडिया हुआ था कि किस किस तरह की कंपनी कौन कौन सा काम कर रही है। इवन मुझे वो हुआ था कि यार
हम बहुत सारी चीज़ें कचरा फेंक देते हैं, वो कचरे के ऊपर एक पूरी कंपनी बनी हुई है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज थी, नकली इंसान बन रहे उसके ऊपर कंपनी है, रिपोर्ट बन रहे उसके ऊपर एक कंपनी है, इवन छोटे छोटे से एक सॉफ्टवेयर दैट हम समझते हैं $100 $200 चार्ज करें, उसके ऊपर वो कंपनीज थी। औरतों के बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर उन्होंने पूरी पूरी कंपनीज उन्होंने खड़ी की हुई है। देन आई हर्ट क्या रही है, इतनी सी चीज़ के ऊपर, एक कचरे के ऊपर भी पूरी कंपनी खड़ी हो सकती है। तो उनको लिए तो मैं कहता हूँ जो कि अभी जिनको शार्क टैंक देख के जो मोटिवेशन आ रहा है, तो मैं उनको तो कहता हूँ कि लाजमी पहले जो है ना, वो कंपनी खोलने से पहले एक दफ़ा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाएं और अपना अकाउंट खोलें, और थोड़ा ज़्यादा पैसे अगर डॉलर में है तो नेफडेक चले जाएं, तो वहाँ पर आपको पता चलिए कैसी कैसी कंपनीज़ हैं और कैसे कैसे सॉफ्टवेयर हुए हैं जिनकी $1 बिलियन जो आप अज्यूम नहीं कर सकते, वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिसको हम समझते हैं यार ये तो ऐसे ही होंगे यार। देखिए ये जो आपने बात की ना, अगर आपकी इस्तात है, आपकी एक सर्टेन लेवल ऑफ सेविंग्स है, उसका कुछ पोर्शन से जो है ना, मुझे तो पर्सनली लगता है हर बंदे को UIN अपना खुलवाना या अकाउंट खुलवाना किसी लेवल पे बहुत ज़रूरी है, राइट? जिसके जो ये एक सर्टेन परसेंटेज अपना रख सकता है, वो इसलिए कि जब आप इन्वॉल्व होते हैं, अगर मैं अभी बातें करूं और मैं बोलूं तहसीन भाई आपका अकाउंट खुला हुआ है, आप अगले 4 साल तक नहीं जो है ना स्टॉक को हाथ लगाएंगे या सीरियस होंगे। जब थोड़ा सा आप जिम में कब आधे ज़्यादा 90% लोग जिम में क्यों जाते हैं? जब तक उसकी तोन नहीं आएगी वो जाएगा नहीं। एक जब तोंद आ जाती है, दूसरा ये होता है आप जिम कंटिन्यू क्यों करते हैं? पैसे दिए हुए। पैसे सबका रिप्लाई क्या आता है? अच्छी चीज़ के लिए सबका रिप्लाई क्या आता है? पैसे दिए हुए। मैंने देखा 90% तो पैसे नहीं है मेरे ख्याल से। जब तक उसके पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती ना, तो जब तक तो वो नहीं जाता। वो बोलता है यार ठीक है, अल्लाह मालिक है। देखिए हाँ बिल्कुल, या तो ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आता, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल में भी ये इशू है कि जब तक कोई बड़ी चीज हम पे आ नहीं आती ना, पेरेंट्स का हेल्थ कुछ XYZ, या जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि भाई पहले कर ले इसको। जब ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि देखें ये इशू आएगा। ये स्ट्रेस ऐसा नहीं, ग्लोबली ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर आपके पास आपके फाइनेंशियल गोल्स मीट नहीं हो रहे, ठीक है। तो वो तो आपने करना है, नहीं करना है, जितना अर्ली स्टार्ट कर लेंगे उतना फायदा है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। अगर मैं आज किसी से कहूँ ना कि 3 करोड़ रुपए का प्लान बनाना है, तो उसमें मंथली कितना डालेंगे, आप खुद ये एक्सरसाइज करके देखें, आप हैरान रह जाएंगे आपको मंथली कितने रखने हैं, ठीक है। बट एक तो हो गई कि आप गए क्यों, पहुंचे क्यों जिम। दूसरा ये है कि सर जब आपने ट्रेनर के पैसे दिए होते हैं ना, एक तो ट्रेनर ज़रूरी है, इसका मतलब शुरू में आपको रखना चाहिए। दूसरा जब आपने पैसे दिए होते हैं ना, तब आपकी मोटिवेशन खुद आती है कि यार पैसे दिए हों। विच इज़ वाई आई फील कि किसी लेवल पे छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना ही आपको वो रुझान बना देगी, आपका आपके लिए एक्स्ट्रा मोटिवेटिंग फैक्टर होगा व्हेन थिंग्स आर टफ, टू कीप अ लुक ऑन द इकोनॉमी, ऑन बिजनेसेस। अच्छा, आपकी कॉन्वर्जेशन शाम को ना चेंज हो जाएगी। हमने जो कॉलेजेस वगैरह में कराया है, जैसे तबानीज में एक हमने चैलेंज कराया, हम चैलेंजेस वगैरह बहुत सारे कॉलेजेस में और स्टॉक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं। हमें तबानीज के ओनर से इतना अच्छा फीडबैक आया, उन्होंने बोला सर जो आपने 1.25 महीना ये कराया है ना, उसमें हमारे जो कैंपस पे कैफेटेरियाज हैं जहाँ लॉन और नेटफ्लिक्स की बातें हो रही थी, वह 1.25 महीना सिर्फ ये बात हुई कि आपके पोर्टफोलियो में क्या है। आप सिर्फ ये देखें कि स्टूडेंट लेवल पे ये कल्चरल डिफरेंस, ये गुफ्तगू में, कॉन्वर्जेशन में डिफरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो किसी तरीके से हमने उनको बोला आप स्टार्ट तो करो। स्टार्ट करवाया ना, तो फिर द थिंकिंग वॉज वेरी डिफरेंट। जब तक उसको स्टार्ट नहीं करवाया, वो बैठा हुआ है सुकून से, कोई मसला नहीं। वो बोला जब आएगी मेरे यार रात को बता कौन सी फिल्म है नेटफ्लिक्स पे मैं देखूं। यही है ना, क्योंकि हर बंदा थोड़ी एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी है, एक एंटरटेनमेंट भी चाहिए। बट ये अपनी ज़िंदगी का ये देखना भी, आज अगर तहसीन भाई अगर मुझसे बात कर रहे हैं और इतना फ्रीली बात कर रहे हैं, आपने कोई इसके ऊपर कोई आपने मेरी प्रोफाइल छानी नहीं, कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की, आपने खुद ही बात की कि मैंने 35,000 पे इंडेक्स देखा, 40,000 पे इंडेक्स देखा है, मैंने पहले किया हुआ है। क्योंकि आपने किया हुआ है ना, तो ही इतनी रिफाइंड आप डिस्कशन कर पा रहे हैं उसके साथ जिसका तो काम ही है। तो आप बैक एंड फोर्थ जा पा रहे नहीं, आप सर ये जो बोल रहे हैं आप ये नहीं कर चुके। नहीं, मुझे तो बल्कि जो आपसे लग रहा है ना कि एक चीज़ मिसिंग हो गई है, थोड़ा सा अगर हम बात, एक तो इसको ना थोड़ा सा प्लान करके करना चाहिए था। बट आई फील कि कौन कौन सी टाइप की इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज आई नो इंटरनेशनली और लोकली, एंड देन हम उसको सॉर्ट इट आउट करते हैं कि यार ये वाले फंड पे, जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार अगर मैं डॉलर में बताता हूँ, जो बिटकॉइन वाले डॉलर में ना $10 में आप
स्टॉक एक्सचेंज में आ सकते हैं 3,000 रुपये के अंदर। अब 300 रुपये में बेचारे अकाउंट खोल देते हैं। मेरा ख्याल है 75 रुपये की फीस है CDC की, वो कोई 2-3 हज़ार 4,000 में खोल देते हैं। टोटल 5,000 रुपये में आप खोल सकते हैं। म्यूचुअल फंड $15 करते हैं ना, $15 में आप आ सकते हैं। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव। एंड देन अगर वो बोलते हैं यानी कमोडिटी है जिसमें हम इंटरनेशनली भी बात कर सकते हैं, जिसमें वो $10,000 आपको डाल के देते हैं, देन यू कैन टेक द एडवांटेजेस कि भाई आप उसको ट्रेड करके चेक करें। देन आप पाकिस्तान में भी ऑप्शंस हैं, मैंने खोला था पर मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया कि यहाँ पे भी कमोडिटीज़ हैं, आप उस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन हम पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, तो उस पर भी मेरा अकाउंट है, तो उस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देन आई हाईली रिकमेंड कि वो नेवटेक पे भी अकाउंट खोल लें, $50 में खुल जाता है। वो खुल नहीं पाएगा। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स नाम का एक ब्रोकर है, खोल लिया था यार, मेरा है अभी भी अकाउंट। आपने आपका अकाउंट वहाँ पे US में मौजूद होगा? डायरेक्ट ही खुल गया था मेरा तो यार, बोलते कैसे यहाँ के बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ? 2020 में खोला था मैंने कोविड के अंदर, क्योंकि आपका काम है ना, वहाँ से आपने उस अकाउंट का रेफरेंस दिया होगा। हाँ मेरा इंटरनेशनल अकाउंट है ना। यहाँ पे लोग नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उसको एक सजेशन दे सकते थे कि खुल जाता है अकाउंट, तो वो भी बहुत एक तरीकेकार है। उसका ये तरीकेकार है, लैक्सन का इन्वेस्टमेंट फंड डेवलप मार्केट फंड है जिसका 30% तकरीबन US एक्विटीज में होता है, वो कर सकते हैं। लेकिन जनरली US की एक्विटीज में करना इट्स ग्रेट, बट लोग, जैसे मैंने दूसरी कंट्रीज का भी देखा है, टेस्ला के बारे में, एनवीडिया के बारे में, गूगल के बारे में, इनके बारे में मालूम करना चाहते हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये होता है क्यों? नहीं वो तो आप ख़रीद ही नहीं सकते। मुझे याद है जो आईफोन का छोड़े, मेरे ख्याल से उसका अमेज़ॉन का जो एक शेयर था, वो अब करंटली मुझे नहीं पता, उस वक्त था कोई 32 लाख रुपए का। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। भाई पूरा घर चला जाएगा। ये भी मिथ है। अमेरिका में डेवलप मार्केट्स में फ्रैक्शनल शेयर्स आ चुके हैं, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। सो यू कैन बाय नॉट जस्ट 1 शेयर, यू कैन बाय 1/100th ऑफ अ शेयर। तो अब आसान है। जैसे रियल एस्टेट पे भी पाकिस्तान में बड़ा इंटरेस्टिंगली फ्रैक्शनलाइजेशन पे काम हो रहा है। इसका मतलब अगर आप पूरा प्लॉट या पूरा ऑफिस या पूरी बिल्डिंग नहीं कर सकते, आप उसकी एक तरीके से समझ लें 3 ईंट खरीद सकते हैं। तो इस पे काम हो रहा है अब, क्योंकि यही मसला था ना कि जब इतने बड़े हो गए ये, अब मैं इसके अंदर सरमायाकारी कर ही नहीं सकता, तो उसका वो हिस्सा मुझे दे दो। रिटर्न तो उतना ही प्रोवाइड करेगा ना, एज परसेंटेज प्रो राटा। उसका क्या मिनिमम हिस्सा है जो मैं इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं सरमायाकारी। दिस इज द ऑप्शन दैट हम इसको कभी किसी दिन अगर कमेंट जाते हैं तो हम इसको पूरा, क्योंकि मेरे नहीं ख्याल कि 45 और 1 घंटे की इतनी डिस्कशन, ये तो शायद बहुत बड़ी डिस्कशन है। अभी मैं एक स्टॉक एक्सचेंज के हम शेयर्स के अंदर भी नहीं गए कि किस में कितना डिविडेंड्स है और किस में तो आप डाल भी सकते हैं। हम अगर इंटरनेशनली बात करें तो उस पर भी एक बड़ा ही वास्ट, जो मुझे ऐसा लगा जो शायद मिस कर दे, बट अगर कमेंट्स आते हैं, अगर लोग कहते हैं कि नहीं यार हम डिस्कस करना चाहते हैं, बिकॉज आई डू हैव एन एक्सपीरियंस एंड आई थिंक आपके पास भी, मुझे बड़ा मज़ा आया कि आपको सारी चीज़ें पता है, एंड देन हम डिस्कस करके उसको एक आसान वे पे बनाना चाहते हैं। अब वो आसान इस तरह से बने कि लोगों के समझ में आए कि अगर कभी वो अगर इंटरनेशनल मार्केट में उनको मोटिवेशन आता है तो वो कितने पैसे वो जा सकते हैं और कहाँ पे भी जा सकते हैं और क्यों जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यार, जो भी मेरी पॉडकास्ट सुनता है, जो भी है, वो लाजमी चलेगा USB। वो इसलिए कि यार आप देखेंगे ना, मैंने उस पर देखा एक इतनी सी कील है और वो उसकी कंपनी जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज में है। तो मैं अमेज कि यार ऐसा दुनिया में कैसे हो रहा है, और उनकी $1 बिलियन की सेल्स थी। तो मैंने कहा ये इतना कुछ है दुनिया में, उनको सिर्फ एक ब्रांड नेम है उनके पास और वो चाइना से बन रहा है। एंड देन फिर उसके बाद फीमेल्स के कोई आईलाइनर इस तरह की कुछ चीज़ें थे कोई फीमेल्स के अंदर। मैंने देखा यार ये इतनी सी चीज़ है, सिर्फ सॉक्स। तो सॉक्स के ऊपर पूरी $1 बिलियन की कंपनियां थी। जहन खुल जाता है ना आपका। मैं उनमें परेशान था, तो मैंने कहा ये मोज़े बेच रहा है यार, खाली सिर्फ मोज़े बेचने के ऊपर एक पूरी कंपनी। जब आप देखते हैं तो बोलते हैं यार, फिर उसमें था आर शेप की कुछ चीज़ें, छोटी सी चीज़, आप उसको बोलो यार $5 की, तो इस पर कौन सी कंपनी है। वो आप जाके देखें स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि आई थिंक 7,000 आई एम नॉट श्योर इट्स करंटली कितनी कंपनीज़ हैं जिनके शेयर्स आपको मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाता है। जब उनकी स्टोरी सुनेंगे, मैंने कहा भाई 70,000 दिन चाहिए सिर्फ उन कंपनी की, यानी इतनी तो ज़िंदगी नहीं है आपके पास। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी ज़िंदगी 10,000 दिन की ज़िंदगी होती है, मैंने इतनी सारी को पढ़ेंगे कैसे। उसमें अगर आप एक को भी स्टडी करते हैं, देन आप यू कैन अंडरस्टैंड यार आप वो खुद भी कर सकते हैं, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि इनोवेटिव आइडिया की तरफ होते हैं। तो हम इसको भी एक समराइज करके हम इसके ऊपर कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि कमेंट्स आता है। इन द एंड लास्ट में कोई अगर आप मैसेज देना चाहें हमारे जो एज एन फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं, एज अ फ्रेंड्स, कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए मेरा तो एज एन एल्डर ब्रदर या एज अ फ्रेंड, जैसे भी आप समझ लें, एज अ कोच, एडवाइजर तो मैं वर्ड ही यूज नहीं करता। हमें भी डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा। डिस्क्लेमर बिल्कुल लगाएं, क्योंकि कल को बड़ा आसान है ना डिस्क्लेमर लगा देना भाई शुरू में।
तो आज अगर मैं जिस वक्त भी आप ये गुफ्तगू, जिस दिन जिस घंटे भी आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, और ये चाहे एज अ फॉर्मेट ऑफ अ रील या पॉडकास्ट आपने ये सुन ली, आपने ये तय कर लिया कि उसी दिन आपने कोई एक एक्शन लेना है। वो एक्शन क्या हो सकता है कि या तो आपने बुकमार्क करनी है वेबसाइट, या तो आपने ट्रेनिंग के लिए साइन अप करना है, या तो आपने ट्रेनिंग के जो कस्टमर सपोर्ट है उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। क्योंकि अगर आपने वो पहला स्टेप नहीं लिया, निकल गई आप, ट्रेन निकल जाएगी, मतलब वो आप भूल जाएंगे वो चीज़। तो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इज अंडरस्टैंड कि आप भले जब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, इन सम वे और द अदर नॉन निगोशिएबल करनी है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले अपने आप को एजुकेट और अवेयर करना पड़ेगा। उसके लिए पहला स्टेप जो है, जब ये कॉन्वर्सेशन बाहर जाती है, उसका पहला स्टेप आज ही आप लें। सो आई वुड लव कि दिस इज मे बी आई एम एडवर्टाइजिंग आवर सर्विसेज, बट हमारे जो बूट कैंप्स हैं उसको ज़रूर चेक करें। इन्वेस्टर्स लाउंज पे जाएं, भले पैसे ना दें, आप साइन अप आज करेंगे, 3 दिन का फ्री ट्रायल है। 6 कोर्सेज हैं, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है उनकी, वर्ल्ड क्लास ग्लास बोर्ड के ऊपर कोर्सेज बनी है, आप वो कंप्लीट कर लें, छोड़ें, आप कुछ और ना करें। राइट, मैं आपसे 1 रुपया कोई नहीं बोल रहा कि कोई चार्ज कर रहा हूँ, ना आपको कोई अलर्ट या नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। वो 6 कोर्सेज जो है ना, एटलीस्ट बेसिक मनी माइंडसेट पे, टेक्निकल एनालिसिस पे, फाइनेंशियल फ्रीडम पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, वो मुख्तलिफ ट्रेनर्स हमने पाकिस्तान से जमा किए हैं जिनसे रिकॉर्ड कराया ग्लास बोर्ड पे। कम अज़ कम वो उन 3 दिन में एक वीकेंड लगाएं, ये वीकेंड लगाएं और वो कंप्लीट करें, एटलीस्ट करें, 1 रुपया नहीं। और उसको शॉर्ट समरी में मैं कह देता हूँ, फास्ट फेलियर, ठीक है, नहीं भी ज़रूरी नहीं है, फास्ट फेलियर और ट्राई टुडे। Yes. जो आपका जो कॉन्सेप्ट था कि भाई आज ही शुरू करो, नहीं होता, कम से कम आप ये तो नहीं सोचते रहेंगे कि यार मुझे ये करना है, तो मतलब आज करो, आज ही ख़त्म करो, फिर होते कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करेंगे, बिल्कुल ज़रूरी है, दुनिया बहुत बड़ी है। थैंक यू सो मच, और बड़ा बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बड़ा मेरा दिल करा था और चीज़ें डिस्कस करूँ, लेकिन आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू तस्लीम भाई।